बेरिंग्स के अंदर एनयू सीरीज होती है, सिलेंड्रिकल रोलर्स बेरिंग, और उन बेरिंग्स नंबर के आगे कोई एग्जांपल ले लेते हैं एनयू 310, उसके आगे एक नंबर लिखा रहता है ECM, ECP, ECBJ, ऐसा कुछ करके लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है, क्या इनमें अंतर है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में नहीं अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई बेरिंग्स परचेज करते हैं तो हमें यह तो पता रहता है कि हमें एनयू का बेरिंग ले रहे हैं, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके पूरे फीचर्स नहीं पता होते। आगे एक नंबर लिखा रहता है ECM, ECJ या ECP। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों के प्राइस भी डिफरेंस होंगे, क्वालिटी भी डिफरेंस होंगे। ये कोई एग्जांपल ले लिया कि एनयू का बेरिंग ले लिया एनयू 310, देखिए तीनों जगह पर एनयू 310 ही मिलेगा, और यहां पर है ECP, ECJ और ECM। तीनों की अगर बात करूं तो तीनों में EC हमारा कॉमन है। अब इस EC का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, तभी कंपनी देती है। ये मैक्सिमम आपको SKF के जो बेरिंग्स आते हैं उनके अंदर मिलेगा, और EC का मतलब होता है कि ये हमारा फ्रिक्शन को कम कर देता है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो EC का मतलब मिलेगा डिजाइन बेरिंग्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि ये हायर लोड कैपेसिटी को केयर कर लेता है, इसकी लोड की कैपेसिटी बढ़ जाती है नॉर्मल बेरिंग्स की कंपेयर में अगर बात करें तो। और आगे दिया है कि हैंड हैव ए ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल जियोमेट्री फॉर रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, यानी कि ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। देखिए, फ्रिक्शन अगर कम होगा किसी भी बेरिंग्स में तो वो स्मूथली चलेगा, और जब स्मूथली चलेगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इस EC का ये मतलब है, जिस बेरिंग्स पर EC नहीं लिखा वो एक नॉर्मल ड्यूटी का बेरिंग है, और जिस पर EC लिखा है यानी कि वो ज्योमेट्री फ्रिक्शन को कम कर देता है, उसका फ्रिक्शन कम होगा तो स्मूथली चलेगा। तो इस EC का भी ये मतलब है। तो देख लेना है कि बेरिंग्स में अगर EC लिखा है वो एक अच्छा बेरिंग है नॉर्मल से। अब आगे दिया है इसके P, G और M। देखिए, तीनों में ये कॉमन वर्ड है EC तो, और J, P और M तीनों में डिफरेंस है, ये अलग अलग है। तीनों का मतलब उसकी केज से होता है। देखिए, बेरिंग्स के अंदर केज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, या बेरिंग्स का इसी पर पूरा बेरिंग डिपेंड होता है। केज अगर थोड़ी सी भी ब्रेक होगी या लूज पड़ जाएगी तो बेरिंग्स पूरा डैमेज हो जाएगा, बेरिंग्स रुक जाएगा तो मशीनरी ऑलरेडी रुक जाएगी। तो इसलिए केज एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अब अगर P की बात करें तो इसमें होता है हमारा पॉलीमाइड की जो हमारी केज होती है, उससे आगे लिखा मिलेगा हमको P। J का मतलब ये हो गया कि जो हमारी केज हो गई वो हमारी स्टील की हो जाएगी। और अगर मैं M की बात कर लेता हूं तो M में जो मेरी केज आ जाती है वो मेरी ब्रास की आ जाएगी। सिंगल वर्ड का भी अलग अलग मीनिंग हो जाता है, और अलग अलग मीनिंग हो जाने से इनकी बेरिंग्स की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स अलग हो जाते हैं, इनके प्राइस भी अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने 310 का बेरिंग्स लगाया और सपोज किसी ने हमारा P का बेरिंग लगाया और किसी ने J का लगाया और किसी बंदे ने हमारा M का बेरिंग लगाया, तो तीनों की लाइफ भी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि तीनों की लाइफ सेम हो जाएगी, क्योंकि तीनों के प्राइसिंग भी डिफरेंट होते हैं, क्वालिटी डिफरेंट होती है। ये भी देख लेना है कि अगर हमें कोई बेरिंग्स हम माउंट कर रहे हैं तो वो हमारा किस केज का है। तो मैं अगर बात करूं कि ब्रास केज इज द बेटर स्टील केज से, क्योंकि इसका रेट भी ज्यादा होगा तो इसकी लाइफ भी बढ़ेगी, इसकी जो केज होगी उसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी स्टील केज के कंपेयर में। तो देखिए, बेरिंग्स नंबर्स के आगे कुछ भी लिखा रहता है, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो बेरिंग्स पूरा नंबर देख के आप परचेज या माउंटिंग करना है, या आपको लगाना है, या देख लेना है उसकी क्वालिटी कैसी है। बाकी देखिए, 310 हमारा एक सीरीज हो गई, और एनयू तीनों में कॉमन है। एनयू का मतलब हो जाता है कि ये हमारा सिलेंड्रिकल रोलर्स बेरिंग है। ये सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग्स हमारा रोलिंग बेरिंग के अंदर आता है। तो बेरिंग की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। तो देख लेना है कि उसके वर्ड में जो लिखा है उनका क्या मतलब निकल के आता है। ये थी कुछ मोटी सी और बेसिक सी बातें। अगर वीडियो में थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए